हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती से 9वां अध्याय के बारे में कथा जो है वो बताने वाली हूँ। 9वां अध्याय में निशुंभ का वध है। दुर्गा सप्तशती में शुरुआत से ऋषि मेधा कथा सुना रहे हैं तथा राजा सुरथ और एक बनिया दोनों कथा सुन रहे हैं। माँ भगवती की अनेक अनेक कथाएं मैंने आपको बताया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आज 9वां अध्याय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ पर ऋषि राज से राजन कहते हैं कि हे ऋषि राज, आपने रक्त बीज का वध और सब कुछ मुझे सुनाया। अब मुझे रक्त बीज के मरने के पश्चात क्या हुआ, आगे की कथा मुझे वृत्तांत बताइए और मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। तब ऋषि राज कहते हैं, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ तथा निशुंभ दोनों बड़े क्रोध में आए और अपनी बहुत बड़ी सेना को इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़े। शुंभ तथा निशुंभ और देवी में घोर युद्ध होने लगा। देवी चंडिका ने दोनों शुंभ निशुंभ पर इस प्रकार से प्रहार करती हैं, अपने अस्त्र शस्त्र से उन्होंने भी दोनों को बहुत चोट पहुंचाई। तीक्ष्ण तलवार तथा चमकती हुई ढाल लेकर देवी सिंह पर आक्रमण करने के लिए आरूढ़ होती हैं और इधर शुंभ निशुंभ के बाणों से उनके वाहन को चोट पहुंचती है और सिंह को जैसे चोट पहुंची उसी समय देवी ने अपने अपने बाणों द्वारा निशुंभ और शुंभ की तलवार और ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार तथा ढाल को काटे जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने भी अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिया। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के मारे और जलकर उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने मुक्के से उसको चूर चूर कर दिया। फिर उसने देवी को गदा से प्रहार किया, तब देवी ने अपने त्रिशूल से उस गधे को भी काट दिया। इसके पश्चात वह फरसा से लेकर देवी की ओर दौड़ा और लपक के देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ ने क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुआ था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष का टक्कोर का भी अत्यंत दुस्साह शब्द दिया और साथ ही अपने घंटे की शब्द से भी संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट करने वाला संपूर्ण दिशाओं में वो आवाज बजने लगी। उसके ध्वनि से सारे दैत्य में खलबली मच गई और सभी दैत्य का तेज नष्ट होने लगा। संपूर्ण दिशाओं में वह एकदम से गूंजने लगा। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों को भी डराने वाला और उनका मद चूर चूर करने वाला आवाज सुनाई दिया, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं में पूरित कर दिया और आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों से पृथ्वी पर उसे पटका। उनके ऐसे करते ही पहले के जो सारे शब्द थे वो शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला हट्टहास किया, यानी जोर जोर से हंसने लगे। यह सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रहे, ऐसा कहकर उन्हें आकाश से भी सभी देवता जय हो अम्बे जय हो ऐसा बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से
युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर फिर देवी ने अपनी ओर उस शक्ति को आते देखकर एक मोलका नाम शक्ति से उसे भी काट दिया। हे राजन, फिर सुनो आगे जो हो रहा है। फिर शुंभ के सिंहनाद के 3 लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ, इससे पहले जो शब्द को जीत लिया। और शुंभ के छोड़े हुए बाणों से देवी ने अपनी ओर आते छोड़े हुए बाणों को अपने बाणों से सैकड़ों टुकड़ों फिर कर दिए और परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा, तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई, तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली का फिर तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी के आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने बहुत क्रोध में आकर कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों को तथा बाणों को काट डाला और यह देखकर निशुंभ के हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण बाण वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला और निशुंभ ने फिर त्रिशूल लेकर माता की ओर दौड़ा। निशुंभ को त्रिशूल लेकर आते देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को 2 चीर डाला और शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में एक वैसा जैसा महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। जब दैत्य निकला, उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से देवी ने फिर काट दिया। सिर के काटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह के जैसे दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा। तब काली और शिवदूती राक्षसों का रक्त पीने लगी और कौमारी की शक्ति से कितने ही दूत महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल से जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े और वाराही के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर धाराशाही हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों को चमचूर कर दिया और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। और इंद्री ने कितने को टुकड़े टुकड़े करके दैत्यों को मारे गए। कई कितने काली, शिव दूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। इसी के साथ आपका 9वां अध्याय समाप्त हुआ और अब आइए जानते हैं अध्याय 10वां दुर्गा सप्तशती से अध्याय 10वां। आइए जानते हैं आगे की कथा। महर्षि मेधा जी कहते हैं, हे राजन, अपने भाई को मरा हुआ देखकर तथा सभी सेना को नष्ट होकर देखते हुए क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व से मत लड़, क्योंकि तू दूसरों के बल से लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह तो सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवियों के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेले रह गईं। तब देवी ने कहा, अपनी ईश्वर शक्ति से अनेक रूप में यहाँ उपस्थित हुई थी और उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब मैं अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहाँ ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा, तब देवताओं तथा राक्षसों को देखते ही देखते देवी ने तथा शुंभ ने भयंकर युद्ध किया। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र
छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र से प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों से दैत्य ने अपने अस्त्र फिर छोड़े। फिर देवी ने वो सारे भयंकर अस्त्र को काट दिया और दैत्य ने फिर से बहुत क्रोध में आकर सैकड़ों बाण छोड़े तथा देवी को पूरी तरह से ढक दिया। और देवी ने फिर क्रोध में अपने बाणों से उसके धनुष को नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट दिया और काट कर बाहर फेंका। इसके बाद दैत्य ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसको काट कर फिर फेंका। तब दैत्य ने अपनी ढाल और कटार लेकर दौड़ा देवी की तरफ और बड़ा जोर से उसको देवी ने मारा। उसका ढाल तथा घोड़ा दोनों मर गया, रथ टूट गया, सारथी भी मारा गया। तब वह भयंकर रूप लेकर देवी को आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने भी उसे तीक्ष्ण बाणों से मुंहदर भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में जोर से एक मुक्का प्रहार किया। तब देवी ने भी उसे उसके छाती में एक जोर से लात से प्रहार किया, परंतु वह उठ खड़ा हुआ। फिर देवी ने उसको पकड़कर आकाश की ओर उछाला और स्वयं वो वहां चली गई। दोनों आकाश में युद्ध करने लगे। एक बार फिर देवी ने उसे वहां से फेंका तो वह पृथ्वी पर गिरा। दुरात्मा दैत्य पुनः उठकर खड़ा होकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब अपनी ओर आता हुआ देवी ने देखकर उसकी छाती विदीर्ण करके उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, पर्वत और पृथ्वी सब कांप गए। और तदंतर उस दुष्ट आत्मा ने मरने से संपूर्ण जगत में स्वस्थ और सुरक्षित एक बार पुनः आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष में भर गया। गंधर्व सुंदर गान करने लगे और गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु फिर से बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं में बुझी हुई अग्नि फिर से प्रज्वलित हो गई तथा अपने आप चारों दिशाओं में शांति फैल गई। यह था दुर्गा सप्तशती से 10वां अध्याय। आइए अब 11 अध्याय के बारे में मैं आपको कथा बताने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं 11वां अध्याय में देवताओं द्वारा देवी जी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा जी कहते हैं, दैत्य मारे जाने पर इंद्र देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख से खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों को दुख दूर करने वाली देवी तुम प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माता तुम प्रसन्न हो जाओ। विंध्येश्वरी माँ तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी संपूर्ण जगत का आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व का बीज परम माया हो। तुमने अपने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। इसके बाद
इंद्रदेव नारायणी की स्तुति करते हैं। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। मैं तुम्हारी स्तुति किस प्रकार से करूं? और क्योंकि तुम बुद्धि, परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण परणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो, अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और कोई युक्ति हो नहीं सकती। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है, तुमको नमस्कार है। और काला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हैं आप। शिवे हैं, संपूर्ण प्रियजनों को सिद्ध करने वाली हैं। शरणागत वत्सला, तीनों नेत्र वाली गौरी, तुमको बारंबार नमस्कार है। सृष्टि स्थित तथा संहारों की शक्ति भूपा सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों को, दीन दुखियों को रक्षा करने में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी रूप में धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठी हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा तथा सर्पों को धारण करने वाली, हे महा वृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, कौमारी रूप धारणी, निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा, फर, श्राग, धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली, वैष्णवी शक्ति रूप नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो और तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली, बारह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मस्तक में किरीट और हाथ में महाब्रज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्र के कारण उज्ज्वल वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती रूप, हे दैत्यों को, महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा देवी, आपको नारायणी नमस्कार है, नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा, हे सरस्वती माँ, सर्वोत्कृष्ट ईश्वर रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियता तथा ईश रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्व शक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हे कात्यायनी देवी, तीनों नेत्र से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करे, तुमको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे, तुमको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, तुम्हारा
त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों को तेज नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त से चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट होती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। हे देवी, जो मनुष्य तुम्हारे शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती है, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरे को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूप से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। यह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है? चतुर्दश विद्याएं, 6 शास्त्र और 4 वेद ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा वर्णन है। और वहाँ राक्षस विषैले सर्प सतगुण हैं, वहाँ समुद्र के बीच में भी साथ रहकर इसी विश्व की तुम रक्षा करती हो। हे महेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली हो। विश्व रूपा इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। और हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप को नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली अनेक महामारी आदि को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, हम आपके शरण में हैं और आप प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोग आप वरदान दीजिए, हम लोग आपकी शरण में हैं। तब देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारे वर को तैयार हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो और मैं तुम्हें वर जरूर दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के 9 सियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती हो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, यो मस्त मनवांतर से 28वें युग में 2 और महा असुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर से, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरण होकर वह पचित्त नामक दानों को नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात